राजेंद्र जी, क्या कह रहा तुम्हारा लड़का? भाई फाइनल फैसले से पहले इसकी तबीयत खराब हो गई। शेफ साहब, क्या है ना, ये कोर्ट रूम नहीं रेस्टोरेंट है। गुरमुख सर, आपने कहा था इन सारे इंग्रेडिएंट्स से इंडियन चिकन की रेसिपी बनानी, इसीलिए मैंने बनाया मुर्ग मखनी, जिसे हम सब बटर चिकन के नाम से जानते हैं। ये पहली बार बनाई गई थी ईयर 1950 में दिल्ली की लेजेंडरी रेस्टोरेंट मोती महल में। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। नसीम खान जी ने जो चिकन टिक्का मसाला बनाया है वो टेस्ट में तो देसी है, लेकिन मेड इन इंडिया नहीं, मेड इन यूके है। चिकन टिक्का इज देसी, लेकिन चिकन टिक्का मसाला इज नॉट। यहाँ बातें नहीं, खाना बनाना है। क्या है प्लेट में? चिकन ही है ना, तो बस बात खत्म। ये आप कैसी बात कर रहे हैं सर? आपके रेस्टोरेंट में अगर कस्टमर चिकन टिक्का मसाला ऑर्डर करेगा तो आप उसे चिकन टिक्का देंगे। नाम अलग है, डिश अलग है। अगर इस बात की समझ आपको ही नहीं है तो आप रेस्टोरेंट कैसे चलाएंगे? राजेंद्र, तेरा लड़का तुक्के और किस्मत पे चल रहा है, लेकिन मैं इसकी हैट्रिक लगने नहीं दूंगा। समझ गया ना तुम? अगले 2 राउंड में मैं इसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। पुत्र, ये तेज ने तो कमाल ही कर दिया। खाने के साथ साथ बिजनेस भी समझा रहा है। तो फड़के ले आंदा है, कहाँ से लेके आई है इसको? लेडीज एंड जेंटलमैन, रूल ब्रेक करने के आरोप में शेफ नसीम को इस कंपटीशन से बाहर किया जाता है। शट अप। और शेफ तेज बग्गा को विनर घोषित किया जाता है। राजेंद्र 1 0। तेज, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतना अच्छा खाना बना लेते हो? अगर आपका हाथ नहीं खटता तो आज भी ये राज राज ही रह जाता। पापा, हाँ? मैनू लग रहा है कि आपको ना अभी नेक्स्ट राउंड के लिए सुभाष को भेजना चाहिए। सुभाष ने ही प्रताप की बिरयानी में मिर्ची डाली थी। बंदे का करेक्टर मुझसे बेटर कोई जज नहीं कर सकता। चुप कर, बैठ जा। अब तो डेफिनेटली राजेंद्र सर इसको रख के मुझे निकाल देंगे। तो चलते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक। कटारिया साहब जी, अगर मैं सही हूं तो ये वही चैलेंज है ना, मैंने टीवी में देखा है, जिसमें मिट्टी के हांडी में खाना बनाया जाता है। जी जी, वही राउंड है। अब देखते हैं दम किसका घुटता है। असली ट्रेडिशनल स्टाइल कुकिंग के लिए अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने दूसरे शेफ को। मिलिए शेफ जयराम शेखावत से, जो बड़ी बड़ी शादियां, बड़ी बड़ी दावतें, लंगर भंडारों के महाराज हैं। जयराम, आज अपनी कला और साधना का कमाल दिखाओ। पधारो हमारे देश। तेज, तुम जयराम को कैसे जानते हो? अवनीत, ठीक देख, ये तो पूरे इंटरनेट में छाया हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये अपने खाने में कोई ऐसी इंग्रेडिएंट डालता है कि इसका खाना ना एकदम टेस्टी हो जाता है, और टेस्टी ही नहीं, मंत्र मुग्ध हो जाता है। ठीक, भांग कहते हैं उसे। और ये भी लिखा होगा कि इसकी चीटिंग पकड़ना नामुमकिन है, इसीलिए उसे कई जगहों से बैन कर दिया गया है। तो देखिए शेफ लोग, अब ऐसा है कि इस राउंड में आप लोगों को बैक टू बेसिक्स, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना है, और वही डिश बनानी है जो कटारिया साहब बताएंगे। सर, तो आपको बनाना है बिहार का फेमस चंपारण मटन। हाँ, ये हांडी तो ब्लास्ट होने वाली है। सुभाष हटो। निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना। मैनू तो लग रहा है कि ये तेज ना चाचू से मिला हुआ है। हाँ सर, आप हिम्मत मत हारो, हम अभी 1-1 पे हैं। मैं अगला राउंड जरूर जीत लूंगा। पता है ना, मेरी गलती नहीं थी, ये सब इसकी वजह से हुआ है। अरे सुभाष, तू हार गया है तो इस बेचारे को बलि का बकरा क्यों बना रहा है? हाँ, आप लोग इसकी तरफदारी करेंगे ही। अरे, इसने प्रताप जैसे शेफ को हरा दिया, नासिम खान की गलती भी पकड़ ली, और तेरी तो जान बचाई है इसने। ओ भाई, अगर ये हांडी ना हटाता ना तो तू तो गया था, वो जल जाता तू। तुझे तो ना इसको थैंक यू कहना चाहिए। तेज, कहीं नहीं जाओगे तुम।
सुभाष, तुम्हें समझ में आया कि तुम्हें रिसेप्शन पे क्यों रखता हूँ मैं? ज़बान बहुत चलती है तुम्हारी, दिमाग नहीं चलता है। जयराम ने तुम्हारे आटे में कुछ मिला दिया था और वीरेंद्र तेज की इसलिए तारीफ कर रहा था क्योंकि तेज को शक हो गया था। नहीं समझ में आ रहा कुछ? दिमाग लगाया कर। और तुम अवनीत, तेज से माफी मांगो, माफी मांगो। और प्रीत, तू ना ठंड रखा कर, थोड़ी ठंड। इतना बड़ा फ्रॉड है ये आदमी, इंटरनेट पे अलग अलग तस्वीरें हैं इसकी। पल्ले बड़ा कोई दिमाग चला। सॉरी पापा। सॉरी पापा। तेज सॉरी। राजेंद्र जी, आपके पास इस बात का कोई प्रूफ है? अजी प्रूफ कहाँ से होगा? वो कटोरा तो धो दिया ना, प्रूफ तो धुल ही गया था। अगर प्रूफ होता तो ये राउंड भी हम तेज की वजह से ही जीतते। सॉरी तेज। ओ भाई बस, अगर प्रूफ ही नहीं है तो लड़ क्यों रहे हो? ये फैमिली ड्रामा ना बाद में निपटा लेना। कटारिया साहब, आप थर्ड राउंड शुरू कीजिए, वक्त बर्बाद हो रहा है। चलिए आखिरी राउंड को थोड़ा सा इजी रखते हैं। आप लोगों को बनानी होगी वो डिश जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बनाई भी जाती है और सबसे ज्यादा पसंद भी की जाती है। गेस व्हाट? छोले भटूरे, बट विद अ ट्विस्ट। शेफ लोग, आप लोगों को छोले भटूरे जो है वो इस साल शेफ एक्स के विनर समीर रघुवंशी के स्टाइल में बनाना है। आखिरी राउंड के लिए मेरी तरफ से आएंगे आरव रघुवंशी, जो कि शेफ एक्स के विनर समीर रघुवंशी के छोटे भाई हैं। देखिए, भटूरे बनाने के लिए मैदे को 8 से 12 घंटे पहले तैयार करना पड़ता है, राइट? तो इसलिए कंपटीशन के लिए हम मैदे के तैयार डब देंगे आपको और बॉइल्ड छोले देंगे, लेकिन आपको डिश बनानी होगी एग्जैक्टली 40 मिनट्स में। ओके, आपका समय शुरू होता है अब। ये राउंड तब शुरू होगा जब चाचू इस बात का प्रूफ देंगे कि ये जो आदमी है ये समीर रघुवंशी का भाई है। हाँ बिल्कुल सही। देखिए, ये जो प्रेशर टेक्निक है ना, ये फिनाले में काम नहीं आएगी क्योंकि हमने इस नाम भी नहीं सुना। इस बात का जवाब आपको इस राउंड के एंड तक मिल जाएगा। क्यों रुके हम एंड तक? अच्छा, हमारे तेज के साथ खड़े रहकर पसीने छूट रहे हैं आपके? राजेंद्र जी देखिए, हम इस तरह से ना राउंड को बीच में स्टॉप नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, ऐसे रूल नहीं तोड़े जाते। और वैसे भी जिस तरह से आटे में गोंद का प्रूफ नहीं मिला, बिरयानी में कौन सा मिर्ची का प्रूफ मिल गया भाई? इज राइट। देखिए, इस राउंड में जो डिश बन रही है ना, छोले भटूरे, वो मैंने शेफ एक्स के फिनाले में टेस्ट की है। आप लोग टेस्ट का स्ट्रेस मत लीजिए। मैं उस छोले भटूरे का स्वाद आज तक नहीं भूला हूं। मैं चक्कर बता दूंगा कि सेम है कि नहीं, डोंट वरी। हाँ पर सर। चल चुप। हाजी पाजी, तो अभी आपके रूल्स क्या कहते हैं? गलती तो दोनों से हो गई है ना? तो गलती दोनों ने नहीं, इस आरव ने जानबूझ के की है। हाँ कटारे साहब, इन दोनों भाइयों के चक्कर में मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। देखिए, बचे हुए तेल में भटूरे तले नहीं जाएंगे और जमीन पर गिरे हुए मैदे से भटूरे बेले नहीं जाएंगे, राइट? इसको टीवी की भाषा में कहते हैं प्रेशर टेस्ट। एग्जैक्टली। और प्रेशर में ही एक शेफ का सच्चा इवैल्यूएशन होता है कि ऐसे प्रेशर के समय वो क्या करेगा। आप चाहें तो शो छोड़कर चले जाएं, या चाहें तो सामना करें, राइट? देखिए, दोबारा याद दिला रहा हूँ, आप लोगों के पास सिर्फ 40 मिनट है और इन 40 मिनट में दोनों में से सिर्फ एक ही शेफ की किस्मत बदल सकती है। एग्जैक्टली। कोई बात नहीं सर, मैं मैदा दोबारा गूंदूंगा। मतलब मेरे राउंड में ये सबको नजर रखने के लिए कह रहा था और अपने राउंड में ध्यान कहाँ, इसका सब गिरा दिया यार। तेज, मिस्टर तेज, एक मिनट। रुको रुको, ये मैदे में आपने अभी क्या मिलाया? माँ का आशीर्वाद सर।
शेफ एक्स के सीजन फिनाले में आप सबका स्वागत है, जहां मास्क के पीछे छुपे हुए शेफ की होती है अग्नि परीक्षा। ये मैदे में क्या डाला आपने अभी? माँ का प्यार सर। गुड इंग्रेडिएंट। थैंक यू। समीर रघुवंशी का सीक्रेट मिक्स इस लड़के के पास कैसे आया? छोले भटूरे तैयार हैं, आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। ले आओ भाई, ले आओ। थैंक यू। स्वाद आ देता भाई। अमेजिंग। भाई तुमने प्रूव कर दिया कि तुम समीर रघुवंशी के भाई हो। एग्जैक्टली। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं जी ना। वरिंदर 2, राजेंद्र 1। राजेंद्र बाजी मुबारक, फ्रेंचाइजी मेरी। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि बेचारा तेज छोले भटूरे तो बना ही रहा है, खा के जाइएगा, इसे बेचारे को एनकरेजमेंट मिलेगी। भाई खेल खत्म, तेरे और मेरे गवाह भी यही बैठे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लें। रिश्ते रिश्ते होते ही कुछ ऐसे हैं। I love you, तेज। प्यार और दोस्ती, इन दो शब्दों के पीछे छुपी होती है काली सच्चाई। ना मुझे यहाँ तुझे मारने के लिए भेजा है। मुझे कौन मरवाना चाहता है? तेरी गर्लफ्रेंड सलोनी। मेरे प्यार और मेरे दोस्त ने मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया, तोड़ के रख दिया मुझे। लेडी लक ने मेरा साथ दिया और उसके बाद मैं जीत गया। लेकिन अब नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। तेज पक्का लड़ेगा और जीतेगा। पापा, इस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, ये लीगल थोड़ी ना है, सब जुबानी है। जुबानी है बेटा, तभी तो करना पड़ेगा ना। जुबान दी थी मैंने, तो टेंशन मत कर बेटा, शायद मेरी तकदीर में यही लिखा था। आगे की कहानी जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट टीवी, इंडियाज़ नंबर 1 माइक्रो ड्रामा ऐप।